नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अब तक ये सवाल खड़ा हो रहा था कि अनुराग यादव की जिस तरह से तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या की गई, ऐसे में अखिलेश यादव शांत क्यों बैठे हैं? अखिलेश यादव का अभी कोई वक्तव्य नहीं आया, ना ही अखिलेश यादव परिवार के लिए अभी तक कोई संदेश भेजे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव से मिलवाने का काम जो है, इसी कबीरुद्दीनपुर के रहने वाले जो है किशन यादव, जो कि एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और इनके भतीजा भी लगते हैं। तो जो बड़े बड़े नेता अभी तक नहीं कर पाए, वो काम जो है किशन यादव ने कर दिखाया और अखिलेश यादव से अनुराग के पिताजी को, अनुराग की बहनों को ले जाकर के मिलवाया और बंद कमरे में जो है इनको समय दिए, 10 मिनट 5 मिनट जो है इनके परिवार से बात भी किए। तो एक बड़ा सवाल उन नेताओं के ऊपर भी खड़ा होता है, जो लगातार एक बड़े नेता होते हैं और एक जिस तरह से किशन यादव ने एक कार्यकर्ता होते हुए भी ले जाकर के अखिलेश यादव से मिलवा दिया। तो इससे साफ तौर से पता होता है कि अखिलेश यादव का कद कितना बड़ा है, अखिलेश यादव के अंदर जो नेतृत्व की क्षमता है वो कितना बड़ा है। इससे साफ तौर से दर्शाता है कि जिस तरह से एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर अखिलेश यादव को ले जाकर के पीड़ित परिवार को मिलवा देता है, आर्थिक मदद करवा देता है और नौकरी तक की जिम्मेदारी लेकर के चला आता है, तो ऐसे किशन यादव जैसे ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है राजनीति में। जो तमाम गंदे लोग राजनीति में आके बैठ गए हैं, उनके मुंह पर एक कहीं न कहीं बड़ा तमाचा है। तो अखिलेश यादव के पास किशन यादव पहुंचे कैसे? क्योंकि अखिलेश यादव का प्रोटोकॉल होता है और विपक्ष के एक बड़े नेता भी हैं, इस तरह देखा जाए समाजवादी पार्टी के मुखिया भी हैं। लेकिन अखिलेश यादव से मिलवाने का काम किशन यादव करते हैं और कहीं न कहीं परिवार की वो दुख जो है, उस दुख की घड़ी में अखिलेश यादव शामिल होते हैं और दुख जो परिवार का दुख है, उस दुख को उठाने का जिम्मा ले रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज किशन यादव हैं। सबसे पहले तो किशन यादव को मैं बधाई दूंगा और साथ में बताता हूं किशन यादव क्या कद क्या है। किशन यादव जी, बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आपने एक बड़ा काम किया। जो पीड़ित परिवार जो है लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है, न्याय के लिए भटक रहा है और इस सरकार में उसको न्याय नहीं मिल पा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता था कि अखिलेश यादव अभी तक क्यों चुप है? आपने वो करके दिखाया, अखिलेश यादव से मिलवाया। तो कैसे अखिलेश यादव साहब मिले, तो क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, हमारे नेता ऐसे हैं कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करते हैं। हाँ। उनकी बात को सुनते हैं, समय देते हैं। हमारे नेता की यही पहचान है। अच्छा। हाँ जी। और हम गए, अपने नेता से सारी बातें बताए, उनसे समय मांगा। हाँ। तो उन्होंने समय दिया, हम लोग को डेट दिया, बोले कि उनके हम मिलना चाह रहे हैं। हाँ। अनुराग के पिता को और उनकी बहनों को हमसे मिलवाओ। अच्छा, अखिलेश यादव जी बोले? जी बोले। और फिर हमें समय दिए। हाँ। तो डेट दिए, तो उसी डेट पे हम लोग गए। तो वहाँ पे हम लोग को एक अलग रूम में बैठा के हम लोग फिर आए, 5 मिनट बाद आए तो हम लोग को समय दिए। हम लोग के पास बैठे, पूरा उनके पिताजी से पूरा बात सुने और बहनों की सारी बात को सुने। अच्छा। हाँ, पूरी बात सुने और जो बहनों का डिमांड था उसको भी सुने हैं। बहनों का यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं वो पढ़ने वाली हैं, तो उनको किसी सरकारी पद पे चयनित किया जाए। तो भैया ने बोला है कि अभी हम लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता हमारी आ रही है तो एक बच्ची को हम सरकारी पद पे नियुक्ति करेंगे और बाकी एक जो है उसको स्पोर्ट कॉलेज में भेज रहे हैं। अच्छा, यानी कि जब आपने चर्चा किया वहाँ पे अपने नेताओं के साथ या लोगों के साथ मिल करके, तो अखिलेश यादव ने कहा कि अनुराग के परिवार से हमको आप मिलवाइए। जी बिल्कुल, बोले वो मिलवाने के लिए बोले हैं और समय भी दिए हमको, बोले इसी दिन लेकर आना तो मिले। और गए हम लोग तो सम्मानपूर्वक बैठा के हम लोग समय दिए, बात किए, अनुराग के पिताजी से बात किए, उनकी बहनों से बात किए। जी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यानी कि एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या समाजवादी पार्टी का जो यहाँ पे संगठन है, जौनपुर का संगठन है, समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो नेता हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है, क्या वो अपने जिम्मेदारी से मुकर गए? अखिलेश यादव की इसकी जानकारी नहीं दिए। जैसे ही किशन जब चर्चा करते हैं अनुराग केस की, तो अखिलेश यादव कहते हैं मुझे उस परिवार से मिलना है और मुझे उस परिवार से मिलवाओ। तो किशन उस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने जो है, इनके चाचा भी लगते हैं अनुराग यादव के पिताजी, इनको ले जा करके अखिलेश यादव से मिलवाते हैं। और अखिलेश यादव इतना ही नहीं, भीड़ में नहीं बल्कि एक बंद कमरे में इनके परिवार के, अनुराग यादव के परिवार को लेकर के बातचीत करते हैं और उस हर एक पहलू पर बात करते हैं, जिससे एक घटना से जुड़ी हर एक पहलू पर बात करते हैं, जिसमें न्याय मिला है या नहीं मिला है, सारे पहलुओं पे बात होती है। तो ऐसे में जो एक बात होती है कि सरकार से लगातार जो लोग मांग कर रहे हैं कि अनुराग की एक जो बहन है जो ग्रेजुएशन कर रही है, जो ग्रेजुएशन शायद कर भी चुकी हैं, उसको नौकरी दी जाए। तो अखिलेश यादव ने उस पहलू पर भी बात किया और सारे डिटेल्स को जो है अपने जो है वहाँ पे मौजूद कर्मचारियों से नोट भी करवाया और सरकार आने पर इनकी बहन को नौकरी का भी वादा भी किया है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो कद है, इससे साफ तौर से पता चलता है कि अखिलेश
यादव अपने एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। अखिलेश यादव उस छोटी से छोटी, उस बड़ी से बड़ी घटना पर भी नज़र रखते हैं जो उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो अखिलेश यादव ने जो कहा कि आप हमसे मिलवाइए, इसका मतलब अखिलेश यादव को जो यहाँ का जो नेता है, जो समाजवादी पार्टी के जो भी संगठन के लोग हैं, वो जो अखिलेश यादव से इसकी चर्चा नहीं करते, इसका मतलब? अब वो करते हैं कि नहीं करते हैं हमें नहीं पता, पर भैया से जब हम चर्चा किए तो वो बोले हैं कि आप आइए और समय दिए हैं तो मिलवाए हैं। बाकी हमारे नेता लगे हैं, बोले हैं हमेशा कि हम खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े हैं। अभी भी कुछ भी अगर मिलना चाहेंगे, अगर चाचा हमारे मिलना चाहेंगे या बहनें हमारी मिलनी चाहेंगे तो माननीय जी मिलेंगे। बोले हैं हमेशा। अब वहाँ पार्टी का दरवाज़ा खुला है परिवार के लिए। अच्छा, हाँ जी, हमेशा मिलेंगे, बोले हैं। अच्छा, अखिलेश यादव से आपकी पहली मुलाकात कब होती है? कैसे आप अखिलेश यादव से मिल लेते हैं? क्योंकि तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनके पास लोग पहुंच नहीं पाते हैं। अखिलेश यादव जी आप आसानी से मिल लिए, कैसे मिल पाए अखिलेश यादव जी से? हम देखिए भैया, वो राज कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं। तो जब हम लोग 2018 में चुनाव लड़ रहे थे तभी हम लोग गए थे। तो हमारे जो नेता हैं वो हम छात्र नेताओं को, युवाओं को बहुत सम्मान करते हैं। तो तभी से हम वहाँ जाते हैं। तो भैया हमको वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए बोले, हम चुनाव लड़े। बस वही कोरोना काल की वजह से चुनाव नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोग लगे हैं, हमेशा हर समय लगे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम लोग जी। तो किशन यादव जी छात्र नेता से जुड़े हैं, छात्र नेता हैं, और अखिलेश यादव से मुलाकात करके ये सारी घटना को अवगत कराते हैं। क्या अभी आप तक ने अखिलेश यादव से ये भी बताया कि जिस तरह से सरकार का जो रवैया रहा है, जो प्रशासन का रवैया रहा है, अनुराग यादव का परिवार अभी भी न्याय के लिए भटक रहा है, इस सब जिक्र आपने अखिलेश यादव से किया? जी बिल्कुल किए हैं। क्या क्या आप बताएं? जैसे मकान अभी भी खड़ा है, हाँ, मकान उनको नहीं दिखाए हैं, भैया को सब कुछ दिखाए हैं, बताए हैं कि अभी मकान वैसे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वर्तमान की सरकार है, कोई मदद नहीं की है। हमारे किसी बहन को एक नौकरी तक नहीं दी है, कोई मदद नहीं। वर्तमान सरकार से हमारा अभी भी बाबा जी से यही है कि मांग है हमारी कि हमारी एक बहन को आप अभी वर्तमान सरकार में हैं तो आप हमारी एक बहन को सरकारी पद पर चयन कीजिए, तब हम जानेंगे कि आप मदद किए हैं हमारी जी। एक सरकारी नौकरी की मांग जो लगातार लोग कर रहे हैं, उनकी बहन को मिलना चाहिए, क्योंकि घर की स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है, और ये मांग लगातार है। लेकिन ये मांग जब अखिलेश यादव से रखी जाती है, उन्होंने कहा जैसे ही हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले जो है हम नौकरी जो है उनकी बहन को नौकरी देने का काम करेंगे। और एक बहन जो ताइक्वांडो की प्लेयर है, खेलना चाहती है, उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्पोर्ट कॉलेज में उसका एडमिशन भी करवाएंगे, और जो काम अनुराग यादव करना चाहता था वो काम बहन करके दिखाएगी। लगातार तारीख पे तारीख पड़ रही, मकान अभी भी खड़ा हुआ है। प्रशासन की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? प्रशासन की कार्यशैली अब तो हमें उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी तक तो इस पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे योगी बाबा से? बुलडोजर बाबा तो हैं, लेकिन साहब यहाँ बुलडोजर चलने में उनके बुलडोजर का पंजा अभी कहाँ कुछ हो रहा है? बाबा का क्या दिख रहा है? अभी तो कुछ दिखा नहीं है। न कोई मदद हुआ बहन का, न पिताजी को कुछ दिए करवाए, न मिले। कहाँ अभी तक मिले नहीं? कहाँ वो आए नहीं? और आना चाहिए ना उनको। सिर्फ 5 लाख रुपए दिए हैं और मिलना चाहिए ना, परिवार से तो मिलना चाहिए। बाकी हमारे नेता जो हैं वो तो मिले, परिवार को समय दिए और आश्वासन। क्या लगता है जो लगातार मांग आवाज उठती है कि यादव से दूरी, क्या लगता है यादव को जैसे नहीं मिल पा रहा अखिलेश से वो योगी जी? अब ऐसा ही होगा। अभी तो मिले नहीं हैं, उनको मिलना चाहिए था ना। कितना दिन हो गया आप बताइए, अभी तक काहे नहीं मिले? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव के ऊपर जो सवाल उठ रहा था वो परिवार से तो मिल चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने भरपूर निभाने का वादा भी किया है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है वो सारे काम अखिलेश यादव करेंगे। यहाँ तक इस केस के जो मुकदमा चल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं जो उनके वकील होते हैं उसकी निगरानी में इस मुकदमे को भी देखा जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल जो अनुराग यादव का परिवार उठा रहा है, और अब लोग उस सवाल को धीरे धीरे आवाज़ दे रहे हैं, वो ये है कि अखिलेश यादव के ऊपर अंगुली उठाने वाले जो लोग थे वो योगी जी से कब आवाज़ उठाएंगे। यहाँ पे बीजेपी के जो नेता हैं, जो गिरीश चंद्र यादव मंत्री हैं, वो जब चेक मिलता है तो डीएम के साथ पहुँचते हैं, चेक दे करके फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन परिवार लगातार मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है, मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहा है, लेकिन अभी भी कोई भी बीजेपी का नेता परिवार, इस पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री से
मिलवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया या मिलवाना नहीं चाहता, क्या कुछ है, लेकिन ये सवाल तो बड़ा है। अखिलेश यादव ने तो अपना काम कर दिया, परिवार से मिले और जो उनको मदद करना था मदद भी कर दिया। विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है उसकी वजह से वो जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने बखूबी निभाया, लेकिन योगी जी से मिलने के लिए परिवार जो है अभी भी ललायित है कि योगी जी से मिलेंगे। हो सकता है ये जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, उनके मकान पर योगी जी से मिलने के बाद बुलडोजर चल जाए। चाचा, अभी भी आप योगी जी से मिलना चाहते हैं? जी बिल्कुल मिलेंगे, हमारे मुखिया हैं वो, मैं प्रणाम करता हूँ। हम भी सनातन धर्म का पालन करते हैं, बिल्कुल मिलेंगे, हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ कि बाबा जी बुलवाइए, बाबा जी भी सुन रहे होंगे। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है और एक तरह से देखा जाए अखिलेश यादव तो मिल चुके हैं इस पीड़ित परिवार से। तो कौन सा बीजेपी का नेता है जो खुल करके, या कोई कार्यकर्ता है जो किशन यादव की तरह खुल करके सामने आ जाए, अपने पार्टी के मुखिया से मिलवाए और ये कह दे कि ये अपराधियों का जो घर है इसी तरह से सीना ताने खड़ा हुआ है, और इस पीड़ित परिवार जब उधर देखता है तो पूरा परिवार रोता रहता है। आखिर ये मकान कब गिरेगा, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और जिस तरह से किशन यादव ने परिवार से अखिलेश यादव को मिलवा करके एक अच्छा काम किया, किशन यादव की चर्चा जो है लगातार इस क्षेत्र में हो रही है और लोग जो है किशन यादव के धन्यवाद भी दे रहे हैं कि ऐसे नेता होने चाहिए। आने वाले समय में क्या कोई आप चुनाव लड़ेंगे किशन भाई? क्योंकि लोगों की मांग है कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है क्षेत्र में, आप जैसे लोगों की सख्त आवश्यकता है इस राजनीति में। जी, हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे ताकि हम भी किसी पद में हों तो और अपने समाज के लिए लड़ें और करें। बाकी हमारे नेता हम लोगों का सम्मान अभी भी करते हैं, सुनते हैं। हम छात्र राजनीति से निकले हैं, तो हमारे नेता तभी से हम 2018 से राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़े थे छात्र संघ राज कॉलेज से। और जो अनुराग हमारा भाई था वो हमारे ही कॉलेज से पढ़ा था, तो हम लोग लगे हैं उसको न्याय दिलाने में। अनुराग के परिवार के साथ आप इसी तरह से खड़ा रहेंगे? जी बिल्कुल खड़े रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, किशन यादव है जो कि एक चर्चा का विषय बने हुए थे। किशन यादव कौन है? किशन यादव जो इतने जल्दी एक कार्यकर्ता जो किसी समाजवादी पार्टी किसी पद पर नहीं है और अखिलेश यादव से ले जाके मिलवा देते हैं, यानी कि जो सबसे मेन बॉडी है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनसे किशन यादव मिलवा देते हैं। और अनुराग के परिवार के साथ जो किशन यादव इसी तरह से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। और ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है राजनीति में। अगर किशन यादव जी किसी भी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में आते हैं, तो आप लोग इनको सपोर्ट करिए जिससे कि एक नेता, एक अच्छा लीडर जौनपुर को मिल सके।